नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे कि सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सैफ अली खान पर हमला, आरोपी शरीफुल और अब चेहरे पर सस्पेंस आ गया। जी हां, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है इस केस में। बड़ी खबर आपको बता दें, वकील नागेश मिश्रा का चौंकाने वाला दावा सामने आ गया है। सीसीटीवी में दिखा है आरोपी जो है वो पकड़े गए से अलग है। दोनों आरोपी की शक्ल में बहुत अंतर है, ये वकील नागेश मिश्रा कह रहे हैं। उन्होंने दावा कर दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील है नागेश मिश्रा। ये कहा है उन्होंने कि जो शख्स सीसीटीवी में दिख रहा है और जिसे गिरफ्तार किया गया है, दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत अंतर है। यानी दोनों आरोपी जो दिख रहे हैं उनमें अंतर है, जो पकड़ा गया है और जो सीसीटीवी में है। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सैफ अली खान केस में। यहाँ पे जो बात है, जो दिख रही, जो सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो अलग अलग दिख रहे हैं। सवाल ये कि जो कन्फेशन की आप बातें कर रहे हैं कि कन्फेशन उसने कर लिया पुलिस के सामने, आईओ के सामने, तो उसको आप ये मान लेकर चलते कि वो ऐसा हो गया। उसके पीछे और भी कुछ राज हो सकते हैं, किसी को कन्फेस, किसी को बचाने के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कन्फेशन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है जब तक कि पुलिस उस बाकी चीज़ों को, सारे एविडेंसेस को गैदर करके कोरोबरेट ना करे। अगर कोरोबरेट पुलिस नहीं करती है तो उस सिलसिले, उस हिसाब से ये माना जाएगा कि जैसे कि ये आरोपी वही है। ये सिद्ध करना, ये पुलिस का काम पूरा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील नागेश मिश्रा को आपने सुन लिया। अब सवाल न सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील नागेश उठा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर यह टॉपिक ट्रेंडिंग है। दोनों तस्वीरें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया के तरफ से और दावा यह किया जा रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। तो आइए दोनों तस्वीरों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो दावा किया जा रहा है और क्या फर्क दिखाई दे रहा है। तो फर्क पर जो सस्पेंस है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सैफ का हमलावर चेहरे में क्या फर्क है। देखिए, पहली बड़ी बात, पहला बड़ा स्पेसिफिकेशन ये सामने आया कि इसका माथा, ये पकड़ा गया है शरीफुल, इसका माथा लंबा है, दावा है। और जब ये और जो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, सीसीटीवी वाला शख्स जो है उसका माथा जो है वो छोटा बताया जा रहा है। ये देखिए, ये माथा छोटा बताया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि दोनों में फर्क है। अब देखिए, एक और स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं चेहरे को लेकर। माथा लंबा, माथा छोटा आपने देख लिया। अब आंखों की बात करते हैं। मछली के आकार की आंखें शरीफुल की दिखाई दे रही हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया। ये मछली के आकार की आंखें, लेकिन जो गोल आंखें हैं वो सीसीटीवी वाले शख्स की दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये गोल आंखें दिखाई दे रही है इसकी, और इसमें आंखों को लेकर कहना है कि ये भी डिफरेंस है। अब एक और दावा सामने आ रहा है। हमने आपको बताया चेहरे को लेकर, आंखों को लेकर। अब आईब्रो की बात करते हैं। आईब्रोज आप देख रहे हैं अगर इसकी शरीफुल की, तो इसमें कम अंतर है। आप आईब्रो अगर देखेंगे सीसीटीवी वाले शख्स की, तो इसमें ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है। ये ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी कम दूरी दिखाई दे रही है। ये आईब्रोज में अंतर साफ देखा जा सकता है। तो हमने आपको बताया कि कैसे आईब्रोज भी अलग दिख रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अंतर है आईब्रो। अब नाक की बात की जाए तो देखिए, जो शरीफुल की नाक बताई जा रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें नाक चौड़ी दिखाई जा रही है। लेकिन जो सीसीटीवी वाला शख्स है, अगर ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसकी नाक जो है वो नुकीली बताई जा रही है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये नुकीली नाक बताई जा रही है। ये देखिए, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दावा है दोनों अलग है। तो हमने आपको चेहरे का स्पेसिफिकेशन बताया, नाक का, आंख का, आईब्रो का, और इसके अलावा माथे का। अब पांचवा फर्क जो कि सामने आया है, क्योंकि लगातार बातें की जा रही हैं आरोपी के बारे में, ज्यादा उम्र का लग रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया। ये शरीफुल है, इसे गिरफ्तार किया गया, ये ज्यादा उम्र का दिख रहा है। और अगर आप सीसीटीवी वाले शख्स पर नजर डालेंगे, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, तो ये कम उम्र का दिख रहा है। ये कम उम्र का दिख रहा है ये हमलावर, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। लेकिन जो पकड़ा गया है, जो आरोपी है, जो पकड़ा गया, बताया जा रहा है यही शरीफुल है, इसने हमला किया था, इसका जो उम्र है वो ज्यादा दिख रही है। अब देखिए, हमलावर की शख्स वाला जो है, ये कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। पहला ये कि सीसीटीवी वाला शख्स और शरीफुल का जो वीडियो है वो दोनों वायरल है, दोनों सामने। सीसीटीवी वाला शख्स का भी वीडियो है और शरीफुल की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये दोनों सामने। पहली बड़ी बात कि शरीफुल का और सीसीटीवी वाले शख्स का वायरल है, सोशल मीडिया पर तमाम बातें हो रही हैं। दूसरी बड़ी बात, सीसीटीवी वाला शख्स और शरीफुल में अंतर का दावा है। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि दोनों में फर्क है, समानता नहीं है। तीसरी बड़ी बात,
शक्ल नहीं मिलने पर देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि ये दोनों आरोपियों में अंतर है और ये तक कहा जा रहा है कि आरोपी गलत पकड़ा गया है पुलिस की ओर से। अब फॉरेंसिक डिटेक्टिव रजनी इन दिनों तस्वीरों को लेकर, इन दोनों तस्वीरों को लेकर क्या कुछ मानती है, उनकी तरफ से क्या आइडेंटिफाई किया गया है, आपको सुनवाते हैं। आंखें देख सकते हैं कि आंखें जो है सीधी है, टेढ़ी है, एब्रो है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो सकता है फेस में, स्किन, गोरापन, कालापन, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो ओठ है वो भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा आंखों से पता चल सकता है। जिस तरह से आया है और ये फोटो जो है इसमें आंखें बड़ी लग रही है, इसमें आंखें छोटी है, साइड से है, तो 100% कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। अब इस केस में एक एक परत लगातार खुल रही है और कई दावे किए जा रहे हैं। सैफ अली खान केस में आपको बता दें, हमला केस में शरीफुल के बाल का डीएनए टेस्ट होगा, ये बहुत बड़ा अपडेट है। सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है, ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। यानी अब डीएनए से मिलान किया जाएगा, जो वहां पर सबूत मिले हैं और जो पकड़ा गया है। शरीफुल आरोपी है, अभी पुलिस कस्टडी चल रही है, और जो पकड़ा गया है इसका डीएनए मैच कराने की कोशिश होगी। अब देखना होगा कि डीएनए क्या आता है सामने, डीएनए रिपोर्ट क्या सामने आती है। इंतजार सबको यही होगा कि जब डीएनए टेस्ट होगा तो क्या कुछ नतीजा निकलता है। हमारे साथ मुंबई से जयप्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो तक एक दावा कर रहे हैं कि ये जो आरोपी है उसमें फर्क है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो तक कह रहे हैं कि चेहरा काला या गोरा तो किया जा सकता है, समझ में आता है, लेकिन ये तो नैन नक्षत्र में ही बदलाव है, तमाम फर्क है। जी बिल्कुल, देखिए प्राइमा फेसी जो है ये फ़र्क नज़र आते हैं। सीसीटीवी की अगर हम बात करें 16 जनवरी, जिसमें आरोपी हमलावर जब सीढ़ियों से उतर रहा है उस वक्त की उसकी अगर सीसीटीवी देखें और दूसरी जो फोटोग्राफ देखें जिस वक्त ये पकड़ा गया था आरोपी 19 जनवरी को, उसकी जो फुटेज है, उसका जो फोटो है, ये दोनों में फ़र्क तो नज़र आता है। लेकिन मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से, IPS अधिकारियों से हमारी बात हुई, एक बार नहीं कई बार बात हुई और अलग अलग अधिकारियों से बात हुई। सबका यही कहना है कि मोहम्मद शरीफुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉरबोरेटरी एविडेंस की बात करें, फॉरेंसिक एविडेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें या फिर सर्कमस्टेंसेस एविडेंस की बात करें, ये चारों एविडेंस आरोपी के खिलाफ जा रहे हैं। आरोपी जो है उसने ये क्राइम किया था 16 जनवरी को, वो सैफ अली खान के घर गया था, उसने हमला किया था चोरी के इरादे से। इंटेंशन मोटिव जो है इसमें चोरी बताया गया है। और जो कड़ी से कड़ी जोड़ी गई है, मैं आपको बताऊं कि वर्ली वो गया था जहां पर उसने भुर्जी पाव और पराठा खाया था, जहां पर वो नवीन इक्का नाम के एक दुकानदार से मिला था जिसको उसने 66 रुपये पेड किए थे जीपे से। उससे उसके मोबाइल का लिंक मिला, मोबाइल ठाणे के मैनग्रोव्स के जंगल में लोकेट हुआ। कई बार मोबाइल बंद चालू होता रहा लेकिन आरोपी इसी मोबाइल से पकड़ा गया। दूसरा, उसकी जो लोकेशन है वो सैफ अली खान के घर के पास जो टावर है वहाँ पर नज़र आई थी 16 जनवरी को, और 17 जनवरी को बैंड्रा में नज़र आई थी, 17 जनवरी को जो है दादर में और वर्ली में नज़र आई थी। इसके बाद उसकी लोकेशन ठाणे में नज़र आई है। तो कॉरबोरेटरी एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस एविडेंस भी इसके जो है इसको ये आरोपी बता रहे हैं। और मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी ने आयोग के सामने अपना बयान कबूल कर लिया है और जो आरोपी है उसका बांग्लादेश का जो कनेक्शन है वो भी स्टैब्लिश हो गया है। बिल्कुल बड़ी बात जयप्रकाश बता रहे हैं, पुलिस का वर्जन बता रहे हैं। पुलिस कह रही है कि इसने अपना जुर्म को कबूल कर लिया है, शरीफुल ने, आरोपी ने, और जो क्राइम की क्रोनोलॉजी है वो भी पुलिस ने बताई है कि कहां-कहां ये गया था क्राइम करने के बाद, चाकू मारने के बाद। तो पुलिस ये यकीन कर रही है और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम दावे हैं।